जैसे हम हमेशा बात करते हैं, मैंने अभी पॉडकास्ट शुरू होते ही बताया कि हमारे ग्रहों का हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। क्या ग्रहों की चाल हमारे जीवन की दिशा को तय करता है मैम? बिल्कुल 100% तय करता है। देखिए, जब नासा बताने वाला था अभी आकर के कि हम मंगल कहाँ पे है, चंद्रमा पर कितना पानी है, और हमारे पंचांग ने कई सौ वर्ष जो है पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा में कितना पानी है और चंद्रमा की पोजीशन क्या है, कितनी डिग्री पर वो परम उच्च के होते हैं, कौन सी डिग्री पर आकर के आपके इमोशंस को टच करते हैं, कहाँ आपको रुलाते हैं, कहाँ आपको हंसाते हैं, कहाँ आपको कहते हैं तेज चलो और कहाँ कहते हैं थोड़ा सा रुक करके भी चलो। तो हमारे ग्रहों का हमारे जीवन के अंदर नहीं, हमारे ग्रहों का हमारे रग रग के अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। हमारी मूवमेंट से लेकर के, हमारी हैप्पीनेस से लेकर के, हमारी चाल से लेकर के, हमारे ठहराव से लेकर के, हमारे बैठने से लेकर के, उठने से लेकर के, सोने से लेकर के, जागने से लेकर के, हर पल हर क्षण ग्रह हमारी मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली हमें चलाते भी हैं और हमारे जीवन को स्टेबल भी करते मैम, जब बात ग्रहों की हो रही है तो अभी शनि का राशि परिवर्तन हुआ था, हमने देखे बहुत सारे उथल पुथल चीजों में हुई। और अब गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो जिस तरह से गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो किन लोगों की किस्मत ये बनाने आ रहा है और किन की किस्मत को ये खराब कर सकता है? हैं। इतना अच्छा आमिर आपने पूछा ना, और कंचन ने सबसे पहले ये पूछा कि ग्रहों का किस तरीके के हमारे ऊपर इम्पैक्ट है, और आपने ये जो पूछा ना गुरु, पहले गुरु को समझो कि गुरु है क्या। गुरु सबसे बड़ा प्लेनेट, यानी अगर हम प्लेनेट में एक लैंग्वेज की बात करते हैं तो गुरु को जो उपाधि दी गई है वो सबसे बड़े प्लेनेट की उपाधि दी गई है। यानी इनहेंसमेंट, बढ़ना, वृद्धि, और वृद्धि का कारक, धन का कारक, आपके रुतबे का कारक, और तो और आपकी स्टेबिलिटी का कारक। इतना ही नहीं, सिर्फ आपको खाना पीना हो जाए, ज्यादा एक्सेस हो जाए तो बहुत बढ़ाने का कारक भी, और नहीं खाएंगे तो सुखाने का कारक भी बन जाएगा। तो यानी गुरु जो है, सिर्फ उसको हम धन से नहीं, सिर्फ हम बाकी चीजों से नहीं कंसीडर करते, इसको अपनी जिंदगी के अंदर उस तरीके से कंसीडर करते हैं कि अगर गुरु का अस्तित्व नहीं हुआ तो हमारी पहचान में कमी रह जाती है। तो गुरु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है, और ये बदलाव जो है ये इस बार का बहुत ही ज्यादा विशेष इस बार का बदलाव है, इसलिए क्योंकि गुरु अतिचारी है। अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्सन अपनी एक नॉर्मल स्पीड से चलता है और उसको चोट नहीं लगेगी डेफिनेटली, क्योंकि उसका एक सिस्टम बन जाता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति, उसकी क्षमता है उसी स्पीड से चलने की, और उससे डबल गुना स्पीड में चलने की कोशिश करता है, तो गिरने की संभावनाएं बनती हैं। तो यानी उथल पुथल मचाने की संभावनाएं बन जाती है। तो इस बार का जो ये प्लेनेट है ये बहुत बड़े चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के चेंजेस लाएगा। हम्म। जी। जैसे मैम गुरु की बात हो रही है, तो गुरु के कर्क राशि में अब हम देख रहे हैं कि उच्च अवस्था में, तो उच्च अवस्था में होने से 2025 में रिश्तों को लेकर, पैसों को लेकर क्या ये तनाव ला सकता है? देखिए, उच्च अवस्था में तो कर्क में होते हैं, लेकिन जो अतिचारी होकर के बैठेंगे वो काल पुरुष की कुंडली का तीसरा भाव होगा, थर्ड हाउस, यानी मिथुन राशि में जाएंगे। मिथुन राशि में जो अगर हम कर्क से काउंट करेंगे तो वो 12वां भाव बन गया, तो 12वां भाव हो गया मतलब लॉस का। तो कर्क राशि वालों के लिए तो सबसे पहले लॉस देने वाला है वो, इसीलिए क्योंकि अपने से 12वें में कोई भी प्लेनेट जो होता है वो लॉस दर्शाता है। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए जितने इमोशंस बहुत ज्यादा, वो जल्दी कहते हैं ना, जल्दी रो देना, जल्दी हंस देना, जल्दी अच्छे हो जाना, जल्दी खुश हो जाना, जल्दी सैड हो जाना, तो यहाँ पर तो जो होगा होगा, वहां पे उनके लिए धन के लिए भी दिक्कत करने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इस समय सिचुएशन उच्च के होते हुए भी उस राशि में, जबकि ये 12वें भाव में उनकी 12वीं राशि में जाकर के ये बैठेंगे, तो वहां जाकर के इनके लिए तो बहुत अच्छा संकेत तो नहीं दे रहे। हम्म। मैम, 2025 ये साल जो अभी चल रहा है ये मंगल का साल है। हम सब जानते हैं मंगल का साल है और बहुत सारी हमने देखी शुरुआत से ही घटनाएं होने लगी, भूकंप आने लगे, आगजनी के केस हमने देखे, बहुत ज्यादा फायर हुए, प्लेन क्रैश होने लगे। तो क्या लगता है जो ये गुरु का राशि परिवर्तन है, जब ये शुरू होगा तो किस तरह की परेशानियां लेकर आएगा? क्या कुछ घटनाएं होने की और ज्यादा संभावनाएं आपको दिखती हैं? देखिए, गुरु जो है हमारे धर्म कर्म के कारक है। सबसे पहले जितने लोग भी इस समय धर्म कर्म के साथ जुड़े रहेंगे तो वो तो बहुत सुरक्षित रहेंगे, और जितने आप नास्तिक होते जाएंगे उतने ही आप प्रॉब्लम में आते जाएंगे। तो यहाँ पे पहला, ये आपको उसकी लैंग्वेज समझो, उसके एक स्वभाव को समझना है हमें कि ये क्या रहेगा, क्या हमारी निजी जीवन की बात है। अब हम वर्ल्ड वाइड भी जाएंगे, अभी हम देश की बात भी करते हैं, लेकिन पहले हम अपनी निजी को तो संभालें। देखिए, घर को संभाल लेंगे तो बाहर संभाल पाएंगे ना, जब घर ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो बाहर कहाँ से संभालेंगे।
सबसे पहले अपने आप को संभालो कि अगर आपका इंक्लिनेशन धर्म कर्म की तरफ होगा, चाहे वो हम हैं, चाहे वो बड़ा नेता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति है, चाहे वो आम जन है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे जो कोई भी है, अगर वो धर्म कर्म की तरफ डाइवर्ट रहेगा तो अपनी एक एनर्जी बना करके रखेगा, जो भी घटनाएं दिक्कतें आएंगी तो उन्हें फेस कर पाएगा। अब चलते हैं हम पूरे अपने देश की तरफ। अगर हम देश की तरफ भी देखते हैं तो ये बड़े बड़े उपद्रव कराने वाला है। कहाँ होंगे? धर्म कर्म को लेकर के, ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म, यानी जबकि कहा जाता है ये अननेसेसरली की खींचतान कराएगा, क्योंकि अत्याचारी है गुरु और गुरु धर्म कर्म के कारक हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये संभलना है कि हमें किसी के धर्म को जाकर के पिंच नहीं करना है। जो भी चीज है उसके सिस्टमेटिकली अगर आप वो रास्ता निकाल सकते हैं निकाले, नहीं तो खामोशी जो होती है वो कई बार बहुत ज्यादा बेटर होती है। तो लेकिन खामोश रहेंगे नहीं, क्योंकि उपद्रव इस तरीके के यंग जनरेशन के अंदर इसका इतना प्रभाव इस समय देखने को मिलेगा कि हर गली चौराहों सड़कों पे ऊपर गए एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाएंगे। तो उपद्रव भी कराएगा ये, प्लस धन का नुकसान भी कराएगा, प्लस जो हमारी यंग जनरेशन है उनकी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा नहीं